आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलएचबी एसी कोचों में एलएमएस सप्लाई यानी कि लोकल मेन सप्लाई के लिए जो K41 और K42 कॉन्टेक्टर लगे होते हैं उसके साथ K18 जो टाइम रिले होती है इसका क्या रिलेशन है, और जो इमरजेंसी लाइट है जिसे हम पैसिव लाइट के नाम से जानते हैं उसका भी उसके साथ क्या संबंध है, इसे हम डायग्राम के माध्यम से और ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने बात किया था K41 और K42 जो में इस प्रकार से दिखते हैं, ये किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं, किस प्रकार से इनकी कंट्रोलिंग है, इसे हमने डायग्राम के माध्यम से समझा था। अभी हम बात करेंगे कि जो K41 और K42 जो कॉन्टेक्टर है इनके ऊपर आप देख रहे हैं बहुत सारे वायर लगे हैं, है ना। कहाँ से आते हैं और ये कहाँ पे जाते हैं, यानी कि इनके एनों पे जो वायर लगे हैं, देखो यहाँ पे भी दो लगे हैं, दो लगे, इधर भी लगे हैं, तो ये कहाँ से आते हैं और कहाँ पे ये जाते हैं। तो और K18 जो टाइम रिले है एक्सटर्नल सप्लाई के लिए, उसका LMS 1 और 2 का जो इंडिकेशन है इनका, और इमरजेंसी लाइट का आपस में क्या रिलेशन है, इसे भी हम समझेंगे। तो देखिए इसके ऊपर जो वायर लगे हैं इनके ऊपर जो सप्लाई आती है, देखो यहाँ से इन हुई है, ये आउट है, इन है, ये आउट है। तो इनके ऊपर ये जो वायर लगे हैं, दो ये, दो ये, इधर दो ये, दो ये, तो और ये वाला जो है बीच में हमने समझा था जो रेड वाला वायर है, ये दोनों कॉन्टेक्टर आपस में क्या होते हैं, इंटरलॉकिंग होते हैं। K41 K42 इंटरलॉक होते हैं, तो उसके लिए एक दूसरे के NC से A1 एक दूसरे को जाता है। तो ये रेड वायर जो है ये उसके लिए है, लेकिन उसके अलावा जो वायर है ये इनको सप्लाई आती है F32 नंबर के MCB से। तो F32 MCB कहाँ लगी होती है, जो हमारा पैनल है उसमें इधर DC बस बार के ऊपर। इसको थोड़ा जूम करें तो देखो यहाँ पे ये देखिए F32, इसको थोड़ा और बड़ा करें तो देखो ये F32 लगी है, जिसको हम डायग्नोसिस के MCB के नाम से जानते हैं। तो इसके थ्रू वो सप्लाई आती है ना। ये जो एनो के ऊपर सप्लाई दे रखी है यहाँ पे, ये कहाँ से आती है, F32 नंबर की MCB से आती है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाऊंगा कि 3 कोचों का मैंने फिगर लिया है। एक तो ये फर्स्ट कोच है जिसके अंदर देखो यहाँ पे ये वायर लगे हैं, ये आपस में लूप है, देखो 17 नंबर है, ये 18 नंबर है, इधर 17 नंबर है, फिर इधर 20 नंबर है, यहाँ पे देखो ये 9 नंबर है, ये 18 नंबर, ये आपस में लूप रहते हैं, है ना। और इनका जो आउटपुट है ये लगभग सेम ही होते हैं सभी कोचों में, लेकिन ऊपर के जो टर्मिनल नंबर है ये थोड़े से चेंज हो सकते हैं, लेकिन सप्लाई आती कहाँ से है, F32 से। तो देखो ये फर्स्ट कोच का है, ये सेकंड कोच का है, ठीक है, यानी कि एक दूसरा कोच लिया उसका है। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि ये सब लूप रहते हैं ऊपर के वायर, है ना। ये रेड वाले को छोड़ के, रेड वाला तो हमारा A1 बनता है ना। तो देखो यहाँ पे अगर शुरुआत कर, देखो यहाँ पे 9 नंबर आया, ये 10 नंबर गया, यहाँ पे ये 10 नंबर यहाँ आ गया, यहाँ से 11 नंबर गया, ये 11 नंबर यहाँ पे आ गया, यहाँ से 12 नंबर गया, ये 12 नंबर यहाँ आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये सभी आपस में क्या रहते हैं, लूप रहते हैं। लेकिन किसी किसी में लूप नहीं है तो एक दूसरे के अलग से आते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आया कि ये वायर कहाँ से आते हैं, F32 से आते हैं, और ये आपस में क्या रहते हैं, लूप रहते हैं, ठीक है। अब इनका जो आउटपुट है वो कहाँ जाता है, क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो ये दूसरा कोच है, और एक ये तीसरा वाला कोच का लिया है। तो देखो ये लेटेस्ट, देखो इसके ऊपर लिखा है 824, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्टर बना ही 24 में है। तो ये जो जिस कोच में लग के आया है वो 2025 का कोच है, तो वो लेटेस्ट कोच है। तो हम उसके हिसाब से, यानी कि हम इस वाले फिगर को रेफरेंस मान के, इसके जो टर्मिनल है वायर के आए और गए वाले जो नंबर है, इसके हिसाब से हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये एक तीसरा वाला कोच है, ठीक है, ये लेटेस्ट है, इसलिए अपन इसको रेफरेंस मान के इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो इसके ऊपर जो पहला वाला वायर आता है, ये K41 है, ये K42 है। ये जो रेड वाला वायर है, ठीक है, ये तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये एक दूसरे का A1 बनने के लिए जाता है, लेकिन आपस में एक दूसरे के NC से, क्योंकि आपस में ये इंटरलॉक है ना। तो देखो ये K41 है और ये K42 है, इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले F32 से जो है ऑन करने पे ये सप्लाई निकली, ठीक है, और देखो यहाँ से एक और है, तो ये 95 नंबर के वागों के ऊपर जाती है। और किसी किसी में 95 पे नहीं है, तो ये सप्लाई कहाँ पे आई है, निकल के 94 नंबर के वागों पे आई है। तो वो आप देख लेना कि 94 पे मैंने जिस कोच का रेफरेंस लिया है उसके ऊपर ये 95 नंबर के वागों से ये वायर आउट हुआ था,
ठीक है। ये दोनों वायर देखो, यहाँ तो मैंने यहाँ से अलग दिखा है, लेकिन वो आपको 95 के यहाँ दोनों लगे हो सकते हैं एक साइड, और वहां से एक इधर चला गया, आउट हो गया, और एक वहीं से उठ के वापस आगे की तरफ बढ़ गया, है ना। तो देख लेना कि वो आउट में डबल है या इनपुट में डबल है, ठीक है। तो देखो 95 नंबर के वागों से ये सप्लाई आई, और ये सप्लाई जाती है K41 नंबर का जो कॉन्टेक्टर है उसके ऊपर 19 नंबर का वायर बन के आती है, और यहाँ से 19A बन के आगे जाती है K42 में। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक ये ब्लू, मैंने कलर चेंज किया इसका थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो ये वही वायर है जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये रेड वाला वायर है, ठीक है। 330 113.01, ठीक है। तो देखो ये 330 113.01 ये आया है, उसके एनसी से आउट हुआ है 330 115.01 बन के। देखो ये इसी एक ही कॉन्टेक्टर है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा लिया आपको दिखाने के लिए, और ये इसके नीचे वाला हिस्सा है ना, ताकि आपको वायर नंबर जो है बराबर पता चले। तो देखो ये 330 113.01 आया, इसके एनसी से पास हुआ, ये यहाँ से ही निकला, और ये 330 115.01 बन के आउट हुआ, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। तो ये सप्लाई कहाँ से आया, ये आया है F68 नंबर के MCB से आया है, और इसके NC से जो K42 है उसका A1 बनता है। तो जो पहला वायर है उसके ऊपर लगा हुआ ये वाला रेड वायर, ये आपको समझ में आया, ये K42 का जो है A1 बन के जा रहा है इसके NC के थ्रू। अब देखो यहाँ पे ये दो वायर लगे हैं 320 405.19 और 320 405.19A, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 320 405.19 आया है, ठीक है, और ये यहाँ से आगे लूप मार के आगे की तरफ गया है, K42 के ऊपर गया है। तो अभी मैं आपको K41 समझा रहा हूँ। तो देखो ये आया आपको आइडिया, यही वो वायर है, 19 नंबर आया है 90, ये जो वागो है 95 वाला, वो किसी किसी पे 94 पे भी लगा हो सकता है, या फिर एक 94 से गया है, एक 95 से गया है। तो वो देख लेना कि आपके कोच में किस प्रकार से ये दिया हुआ है, ठीक। अभी यहाँ से देखो ये 19A आगे बढ़ा, और ये वायर गया है K42 के ऊपर। तो अभी अपन आगे समझेंगे। अभी देखो ये जो दूसरे दो वायर है 320 405.9 और 320 405.10, तो ये भी K42 से आए हैं और लूप होके आए हैं, ठीक है। और ये यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है 10 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये इसका आउटपुट है ना। तो आपने वायर नंबर देख लिए, अब हम इसको आगे थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो देखो ये K41 के बारे में थोड़ा आइडिया लिया, वायर केस कहाँ से आया। अब देखो K42 के ऊपर देखो ये वायर जो है यहाँ से MCB से निकला, ये वाला, और ये यहाँ पे इसके एनो पे गया, और इसके एनो से लूप मार के यहाँ इसके एनो पे गया 41 के, और इसके एनो से वो आगे की तरफ बढ़ा। तो ये अभी जो मैंने आपको दिखाया देखो ये वाला है K42। तो ये 8 नंबर आया और ये 9 नंबर आउट हुआ। और जो अभी जो मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि ये 8 नंबर आया 9 नंबर आउट हुआ, तो जो K41 के ऊपर देखो ये 9 नंबर आया और 10 नंबर यहाँ से आउट हुआ। तो ये आपस में क्या है, लूप है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे 8 नंबर आया, 9 नंबर अगले वाले 41 के एनो पे गया, वहां से वो लूप होकर आगे की तरफ चला गया। तो F32 जो है वो हमारी डायग्नोसिस की MCB, इसलिए वहां से सभी वायर आपस में क्या कर रखा है, पॉजिटिव दिया है तो लूप करके दिया है, इसलिए यहाँ पे भी ये लूप है, ठीक। और इसमें 19A नंबर का जो वायर है वो यहाँ आया है, और यहाँ से ये 20 नंबर का वायर आगे की तरफ बढ़ा है, और ये इसके नीचे का है, ठीक है। तो देखो 430 101.02 और 330 116.01। अभी देखो मैंने आपको अलग अलग बता दिया ताकि आपको थोड़ा वायर नंबर दिमाग में रहे कि इसके नीचे है। अभी देखो इसको थोड़ा डबल करके समझते हैं। ये K41 है और ये K42 है, तो यहाँ 1 बाय 1 साइड में है, तो यहाँ पे जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं 8 नंबर सप्लाई आई, यहाँ से 9 नंबर आउट हुई, और वो यहाँ चली गई 9 नंबर, और 10 नंबर यहाँ से आगे की तरफ लूप हो गई। और एक जो है 19 नंबर का वायर यहाँ पे आया है, 19A यहाँ से आउट हुआ है, ये 19A यहाँ आ गया है, और यहाँ से 20 नंबर का आगे बढ़ा है, ठीक है। तो ये ऊपर के वायर थोड़ा सा आइडिया है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो दो वायर है ना, इसके नीचे भी देखो यहाँ पे भी दो वायर है, और यहाँ पे एक वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 430 101.01, और यहाँ पे लिखा है 430 101.02। और देखो यहाँ पे इसके नीचे जो आउट हुआ है 19A 20 नीचे यहाँ पे लिखा है 430 101.02। देखो इसके और इसके नंबर सेम है, इसका मतलब ये वायर यहाँ से निकला है
और ये यहाँ पे लूप हुआ है, ठीक है। यानी कि ये वायर और ये वायर एक ही है, यहाँ से निकला है और यहाँ लूप हुआ है, और यहाँ से ये जो निकला है 430/101.01, ये कहाँ गया है, ये जाके इसका A1 बना है। यानी कि जो K18 के लिए जो टाइम रिले है एक्सटर्नल सप्लाई के लिए, इमरजेंसी ब्रेक के लिए, ये उसका A1 कहाँ से मिला, इसका A1 मिला है, देखो ये वही है, ये वायर आया यहाँ पे 19 नंबर, 19A यहाँ से गया है, एक K42 के ऊपर गया है 19A, और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ के 20 नंबर बढ़ा है। तो ये वाला एनो और ये वाला एनो, इनका जो आउटपुट है देखो ये वाला 430/101.02, ये देखो 430/101.02, और यहाँ पे है 430/101.01, ठीक है। तो है ना, तो यहाँ पे देखो ये 430, 102 और ये 101, तो ये दोनों आपस में, यहाँ से इसका आउटपुट आपस में लूप है तो इसके नीचे लगे हैं दोनों, और यहाँ से एक जो वायर निकला है 1 वाला, ये इसका A1 बनता है, और इसको A2 जो है सीधा ही वो 101 नंबर के भागों से इसको A2 दे रखा है। A2 पहले से मिला है, A1 यहाँ से K41 के ऊपर जो एनो लगा है उससे इसको मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सप्लाई K41 में लगाएं या K42 में लगाएं, यानी कि LMS 1 में लगाएं या LMS 2 में लगाएं, तो कोई भी एक कॉन्टेक्टर ऑन होगा, 41 या 42 दोनों में से कोई भी एक ऑन होगा तो ये NC बनेगा और K18 का A1 बनेगा और ये होल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर ये जो आगे वायर बड़ा था 20 नंबर का ये वाला, तो देखो ये कहाँ आता है, ये आता है इसी के एनो पे आता है। अब इसका एनो पे 15 और 18 नंबर है, तो देखो ये इसी के ऊपर, ये यहाँ पे अलग से कोई एनो नहीं लगा, ये यहाँ पे इसके अंदर इनबिल्ट है। देखो 15 नंबर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, और इसके नीचे जो 28 लिखा है इसके नीचे 18 नंबर है। तो ये 15 और 18 आपस में क्या होते हैं, एनो होता है। लेकिन जब ये ऑन होगा K18 तो वो एनो NC बनेगा और ये सप्लाई यहाँ से निकलेगी, और ये 99 नंबर के वागों से होते हुए ये इसका जो है फेज मिलेगा इसको, या पॉजिटिव मिलेगा लाइट को, और ये लाइट जलेगी। इसको हमने नेगेटिव ऑलरेडी पहुंचा रखा है, ठीक है। तो मैं आपको जो समझा पा रहा हूँ ये है इसका दोनों एनो का मतलब, कि इसके ऊपर जब भी सप्लाई लगेगी LMS की, LMS 1 या 2 की, तो K41 या K42 ऑन होगा, और ऑन होगा तो इसके एनो के ऊपर जो सप्लाई है 32 नंबर से जो आई है वो NC बनेगी, और दोनों में से कोई भी ऑन होगा तो वो इसका A1 बनेगा और K18 कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक सप्लाई हमने वापस लूप दे रखी है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये 19A ये इसका आउटपुट है, ये 19A और 20A ये इसका आउटपुट है। ये आउटपुट और ये आउटपुट दोनों आपस में क्या है, लूप है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये दोनों का आउटपुट क्या है, आपस में लूप है, ठीक है। लूप है तो ये यहाँ से एक वायर निकला और ये A1 बनता है। तो ये जो पहला एनो है ये आपको समझ में आया होगा, दोनों का एक एक एनो, कि इसका जो आउटपुट निकलेगा वो K18 कॉन्टेक्टर का A1 बनेगा, ठीक है। और अब दूसरी सप्लाई की बात करते हैं। देखो यहाँ 8 नंबर आई है और 9 नंबर यहाँ से गई है, और यहाँ से 9 नंबर आई है और 10 नंबर यहाँ से आगे बढ़ी है। यानी कि एक एनो हम समझ चुके हैं। अब जो दूसरा एनो है, देखो ये एनो किसी में इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। उससे आपको बस याद रखना कि वायर नंबर क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 और 9 नंबर का ये जो एनो वाली सप्लाई है ये आउट हुई 420/208, और इधर ये 9 और 10 वाली सप्लाई जो है ये आउट हुई 420/209। अब ये सप्लाई कहाँ जाती है, तो देखो ये जो इंडिकेशन आते हैं LMS 1 और LMS 2 के, ये वो इंडिकेशन को जलाती है, ठीक है। तो देखो अगर ये कॉन्टेक्टर लगा K42 तो यहाँ पे इसके देखो ये आया सप्लाई 8 और 9, 8 नंबर आया और 9 नंबर आउट हुआ है। तो ये एनो क्या बनेगा, ये वाला है ना, NC बनेगा। NC बनेगा तो देखो ये सप्लाई कहाँ जा रही है, LMS 1 को ऑन कराएगी, ठीक है। और अगर ये वाला कॉन्टेक्टर लगता है तो इसके ये जो एनो है 9 नंबर और 10 नंबर वाला जो आया है वायर यहाँ पे, ये लगेगा और ये सप्लाई यहाँ से निकल के LMS 2 वाले लैंप को या इंडिकेशन को ऑन कराएगी, ठीक है। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ये वाला जो एनो है, ये वाला वायर 430/101.02 वाला ये, और इसका जो आउटपुट है 403/101 वाला, ये दोनों आपस में लूप रहते हैं। ये
A1 बनता है K18 का टाइम रिले का, और जो दूसरे वाला जो एनो है, एक तो NC है, इसको तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो एनो है इसका जो आउटपुट निकलेगा 402, ठीक, 420 209 और 420 208 वाला, ये LMS1 और LMS2 का इंडिकेशन जलाएंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अभी थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो ये जो एनो है 15 और 18 नंबर से सप्लाई निकलेगी, तो ये सप्लाई कहाँ जाएगी, ये देखो ये जाएगी हमारी लाइट को जलाएगी। तो ये इमरजेंसी लाइट भी जल जाती है कब, जब हम LMS की सप्लाई देते हैं कोच में, तब देखा होगा आपने कि जो K18 कॉन्टेक्टर है या जो रिले है ये ऑन हो जाएगी, और ये जैसे ही ऑन होगी तो बाहर की लाइट भी जल जाएगी, ताकि कोई भी ड्राइवर अगर कोच को खींचने के लिए आता है, लोको पायलट, तो वो देख लेगा कि भाई लाइट जल रही है इमरजेंसी लाइट, तो वो उसको जो है नहीं खींचेगा। ठीक है, और इमरजेंसी ब्रेक का भी ये कॉन्टेक्टर, ये इसकी वजह से इमरजेंसी ब्रेक भी अप्लाई होता है। ठीक है, और आजकल तो FDS के साथ भी इसको कनेक्ट किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि इसका जो एनो है 15 और 18, उसकी जो सप्लाई आउट होगी वही सप्लाई जो है इसके लाइट को जलाती है। ठीक है, यानी कि ये लाइट कब जलती है, एक तो K18 ऑन होता है तब जलती है, और दूसरा जब चेन पुलिंग करते हैं, आपने देखा होगा कोच के अंदर जो पुलिंग के लिए लगा होता है, चेन पुलिंग के लिए, जब उसको खींचते हैं तब भी ये लाइट जलती है ना। तो उसका सर्किट मैं आपको इसी वाले वीडियो में थोड़ा आगे बताता हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा। अभी देखो यहाँ पे ये जो इंडिकेशन है LMS1 और 2, वो यहाँ पे पैनल के ऊपर जहाँ पे अमीटर वगैरह लगे होते हैं बैटरी के लिए, उसके नीचे जो इंडिकेशन आते हैं ना आपको डायग्नल, ये यहाँ पे LMS1 और LMS2 के लिए लगा है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन कहाँ लगे आपने देखा। ठीक, तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया। अभी देखो उसको दोबारा मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ फास्टली, कि यहाँ से एक 32 नंबर के MCB को ऑन किया, वहाँ से एक वायर 95 नंबर के वागो से गया, और वहाँ से ये वायर नंबर, देखो ये मैंने लेटेस्ट कोच के हिसाब से लिया है, लेकिन आपको कोच में वायर नंबर चेंज भी मिल सकते हैं, वो एक बार आप देख लें, लेकिन सर्किट हमारा सेम ही रहता है। ठीक है, यहाँ से 405 नंबर 19 से आया, और यहाँ से 19 आउट हुआ, और 19 से 20 बन के आउट हुआ, और ये यहाँ पे देखो मैंने 20 भी लिखा है और 21 भी लिखा है, यानी किसी किसी पैनल में आपको 320 405.20 नंबर का वायर मिलेगा या 21 नंबर का वायर मिलेगा। ठीक है, इसके एनो के ऊपर है ना 15 नंबर पे, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिख दिया है। और ये जैसे कि 18 ऑन होगा तो ये एनो NC बनेगा, और ये 99 नंबर के वागों से होता हुआ ये लाइट को जलाएगा। अब देखो कोच में हमारे 2 लाइट होती है, दोनों अगल बगल, तो इसके साथ ही वो लाइट भी लूप रहती है, अगर ये जलेगी तो वो भी जलेगी, है ना। लेकिन मैंने आपको इसमें केवल एक लाइट के हिसाब से समझाया, तो उसको भी सप्लाई 99 से ही गया है, वागो नंबर से गया है। तो आप देख लेना कि जैसे एक लाइट ऑन होती है तो दूसरी लाइट भी साथ में ही ऑन होती है। ठीक है, अब इसको A1 कहाँ से मिला, तो इसको A1 मिला है K41 और 42 के ऊपर जो एनो लगा है उससे इसको लूप किया गया है आउटपुट को, और वही आउटपुट जो है इसका A1 बनता है। यानी कोच में हम K41 में सप्लाई दे, या LMS1 में सप्लाई दे, या 2 में सप्लाई दे, तो हमारा कॉन्टेक्टर ये जो K18 ऑन होगा और इसकी वजह से लाइट जलेगी। और ये लाइट जब कोई चेन पुलिंग के लिए जो चेन पुलिंग करता है, हैंडल खींचता है, तब भी ये लाइट जलती है, तो उसके साथ भी इसका सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये K18 के साथ भी जलती है, तो उसका सर्किट मैंने आपको बताया 15 से 18 का जो आउटपुट है यही इस लाइट को जलाता है। ठीक है, अभी इसके ऊपर जो एक और एनो होता है वो किसके लिए है, वो अभी हमने बात किया है कि ये 420 209 और 420 208 वाला जो वायर है ये LMS1 और 2 का इंडिकेशन जलाता है। यानी कि जब कोई भी एक कॉन्टेक्टर लगेगा तो ये इंडिकेशन भी शो करेगा कि भाई LMS1 ऑन है या LMS2 ऑन है। ठीक है, तो K41 K42 हमने समझा। ठीक है, कि ये समझा इसके ऊपर कि ये जो वायर आ रहे हैं ये कहाँ से आए हैं, F32 से आए हैं। ठीक है, और पहले वाला जो एनो है जिसके ऊपर 9 और 10 नंबर का जो वायर नंबर है, फेरोल नंबर जो आउट हुआ है, ये LMS जो है 2 का, देखो K41 LMS2 का मानते हैं हम, एज पर ड्राइंग बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और K42 हम LMS1 का मानते हैं, लेकिन इसको भी आप अपने कोच में एक बार कंफर्म कर लेना कि LMS1 में सप्लाई देने पर 41 ऑन होता है या 42 ऑन होता है। लेकिन मैं एज पर ड्राइंग बताता हूँ उसके हिसाब से, तो जब हम LMS2 की सप्लाई देंगे
तब K41 ऑन होगा, और जब LMS1 में सप्लाई देंगे तब K42 ऑन होगा। ठीक है, तो ये सप्लाई LMS2 का इंडिकेशन जलाएगी और ये K18 को A1 बनेगी। उसी प्रकार से ये आपस में लूप है, तो ये K18 का A1 बनेगी और ये LMS1 का इंडिकेशन जलाएगी। और ये जो वायर है ये आपस में क्या रहते हैं, लूप रहते हैं। अब देखो एक दूसरा कोच का मैंने इमेज लिया है, तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि F32 की जो आउटपुट वायर है पॉजिटिव, वो सभी को लूप मारा हुआ है। देखो यहाँ पे ये 9 नंबर का वायर आया, यहाँ से ये 10 नंबर का वायर आउट हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया वो 10 नंबर का, यहाँ से 11 नंबर का आउट हुआ। ये यहाँ आ गया 11 नंबर, यहाँ से 12 नंबर आउट हुआ। ये यहाँ आ गया 12 नंबर और यहाँ से देखो 13 नंबर भी, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, ये एक्स्ट्रा डमी लगा रखा है। ठीक है, तो ये लूप है आपस में। ठीक है, और ये आउटपुट है वो तो मैंने बताया आपको कॉमन ही रहता है लगभग, ऊपर के फेरोल नंबर मोस्टली चेंज होते हैं। ठीक है, अब हम इसके सारांश की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो LMS सप्लाई के बारे में हमने थोड़ा सा कल पार्ट 1 में पढ़ा और पार्ट 2 में पढ़ा, तो दोनों का मिला के ये सार है। तो क्या सार है, देखो LMS1 या LMS2 में सप्लाई देंगे, वो सप्लाई K41 K42 में आएगी। जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होंगे तो वो सप्लाई 100 या 80 एम्पीयर के फ्यूज के साथ K43 में आएगी, और जब K43 ऑन होगा तो वो AC बस बार को चार्ज करेगी। ठीक है, अब F32 से, ठीक है, नेगेटिव तो सबको लूप किया हुआ है, और जो पॉजिटिव है, ठीक है, जो पॉजिटिव है वो देखो यहाँ से इसके एनो पे भी गया है और इसके एनो पे भी गया है। ठीक है, अब ये लगे चाहे ये लगे, तो ये जो आउटपुट होगा वायर वो K18 का A1 बनेगा। ठीक है, और इसको A2 भी यहीं से सीधा दे रखा है, तो A1 मिला तो ये ऑन हुआ, और इसके एनो के ऊपर हमने यहाँ से एक सप्लाई का लूप मार रखा है, तो ये एनो का NC बनेगा और ये सप्लाई जो है लाइट को जलाएगी। और देखो यहाँ पे ये दूसरी लाइट है वो भी साथ में ही जलेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कोच में हमारे 2 लाइट होती है, दोनों एक साथ जलती है। तो मैं आपको दोबारा रिपीट करूँ अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो, कि K41 और K42 के ऊपर जो ये एनो है, दोनों के ऊपर F32 से सप्लाई दे रखी है, दोनों में से कोई भी एक ऑन होगा वो सप्लाई आगे बढ़ेगी और K18 को A1 मिलेगा। K18 ऑन होगा तो ये सप्लाई जो है एक इसके एनो पे है, तो वो एनो से NC बनेगी और ये लाइट को जलाएगी, इमरजेंसी लाइट को। और यहीं से इसको भी, लाइट को भी लूप मारा हुआ है। ठीक है, कौन से भागों से मारा हुआ है क्या है मैंने अभी आपको डिटेल फिगर में बताया है। ठीक है, अभी इसे हम ड्राइंग के माध्यम से भी देख लेते हैं ताकि आपको जो कंफ्यूजन है कुछ रहे ना। अब देखो यहाँ पे ये F32 नंबर की MCB है, इसको ऑन किया, ये 6 एम्पीयर की है, ऑन किया तो देखो यहाँ पे K41, ठीक है, और ये K42 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका एनो पे सप्लाई आई, और ये जैसे K41 42 लगेगा तो ये एनो NC बनेगा, और ये सप्लाई जो ग्रीन कलर का इंडिकेशन जलाएगी जिसको ऊपर लिखा है LMS1 और LMS2। ठीक है, अब देखो यहीं से एक वायर लूप मारा है और K41 और K42 के एनो पे दिया है ऊपर, इसमें से दोनों में से कोई भी एक लगेगा तो ये K18 का A1 बनेगा। तो ये वही वो वायर है जो दोनों को लूप कर रखा है, जो मैंने भी आपको दिखाया 430 वाला। ठीक है, K18 को A1 मिलेगा। अब K18 जब A1 मिला तो ये होल्ड हुआ, A2 यहाँ से देखो सीधा ही लूप मार के दे रखा है। जैसे ये होल्ड होगा देखो इसके ऊपर 15 और 18 नंबर के ऊपर, ये देखो ये 15 और 18 नंबर के ऊपर ये जो एनो है ये NC होगा। NC होगा तो ये जो है ये वही लाइट है जो जलेगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली 2 लाइट जो ग्रीन लाइट है वो ये वाली थी, और जब ये लाइट जो है दोनों वो ये वाली लाइट है, पेंसिल वाली। ठीक है, तो यहाँ से एक लूप इसको मारा है एनो पे, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया, 2 वायर आए हैं। यहाँ से ये LMS1 2 का इंडिकेशन जलेगा, और जो दूसरा जो है A1 बनेगा K18 का, और K18 होल्ड होगा। तो ये जो आपको S26 H1 और S27 H1 जो दिखा रखा है, ये दोनों यही लाइट है। ठीक है, ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये लाइट चेन पुलिंग करते हैं तो जो हैंडल होता है उसको खींचने पे भी होता है, तो ये वही हैंडल है। देखो ये देखो उस हैंडल की सप्लाई को भी कहाँ, अगर आपको कोच में नहीं पता है कि जो चेन पुलिंग के लिए जो हैंडल लगा होता है उसको सप्लाई कहाँ से मिलती है, तो उसको भी सप्लाई F32 से ही मिलती है। ठीक है, तो देखो ये तो K42 और K18 वाला हो गया। आप देखो यहाँ से ये वो वही हैंडल है जो रेड कलर के आपको दिखते हैं, इसको में से ये ऑन हो, कोई भी एक खींचेगा तो क्या होगा कि ये सप्लाई यहाँ से पास होगी और ये लाइट को पॉजिटिव मिलेगा और ये लाइट जलेगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे वायर नंबर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये LMS के लिए देखो ये K42 है
और ये K41 है। देखो इसके ऊपर 8 नंबर का वायर आया, यहाँ से 9 नंबर का लूप हुआ और जो 10 नंबर है ये आगे की तरफ बढ़ गया, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर मेरे जो डायग्राम बनाया है उसमें दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ से 420 208 और 420 209 ये जो वायर है ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये LMS 1 और 2 का इंडिकेशन जला रहे हैं। ठीक है, और इसके नीचे देखो यहाँ पे ये 320 405 19 वाला वायर है, क्योंकि यहाँ K41 42 के ऊपर आया है NO पे, और यहाँ से इसका आउटपुट देखो 430 101.02 और 430 101.01 आउट हुआ, और ये इसका A1 बना। जिसका A1 बना, A2 ऑलरेडी दिया हुआ तो ये ऑन होगा, तो ये जो K18 के ऊपर जो NO लगा है 15 और 18 नंबर का, ये NC बनेगा, और ये लाइट के लिए जो सप्लाई आएगी 99 नंबर के वागों पे आएगी, और यहाँ से देखो ये दोनों को लूप किया गया है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और यहीं से एक वायर जो है ये जो हैंडल है चेन पुलिंग के उनको भी दिया गया है, और ये दोनों लाइट जलेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैं आपको समझाया। ये वाली लाइट है, ये दोनों, ये जो दोनों है ये वाली लाइट है। ठीक है, तो K41 K42 के ऊपर ये जो वायर लगे हैं कहाँ से आए हैं और कहाँ गए हैं, ये उम्मीद है मैं आपको समझा पाया। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपको पता है कि मैं ट्रेन लाइटिंग डिपार्टमेंट में या TLRC में काम नहीं करता हूँ, मैं पावर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग डिसलाइक भी करते हैं, ठीक है, तो डिसलाइक आप करो, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन आप ये अगर मेंशन कर दो कि डिसलाइक क्यों किया है, तो मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए जो है मेरे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।